खाना था बामण ने कही थी पहले, किसने कही थी पहले? ये भी तो देखो। ये बात ये है कि ये जो मतलब एक जो लड़ाई जो है जो चल रही है, ये जाट बामण की लड़ाई नहीं है, पहली बात मैं आपको। और इसका जो इम्पैक्ट है वो जो गांव में रहने वाले, जो भाईचारे में रहने वाले, किसी काम धंधे हैं, कोई गांव में आगे आम लोग हैं बेचारे, उनके ऊपर इम्पैक्ट पड़ रहा है। किसी पे इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, दादा गौतम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दादा गौतम पे बेचौटाला ने कही जाओ, बेचौटाला पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। वो भूपेंद्र हुड्डा ने कही जाओ, भूपेंद्र हुड्डा साहब ने कही जाओ, किसी पे कोई सैनी ने कही जाओ, कोई खट्टर ने, किससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। किसने देख लिया भाई, किस तुमने सुना है किसी की भाई वो जाट वाला डीसी लाग रहा था, या यो बामण डीसी लाग रहा था, एसपी लाग रहा था, किसी ने अपनी छोरी, किसी एसपी ने अपनी छोरी छपाई गई गई हो, उसी की बरादरी के ने, किसी जाट ने पाई हो, किसी बामण ने पाई हो, किसी पंजाबी बाड़िया को ठाकुर ने पाई हो। अब वही डीसी लाग रहा है, यो करोड़पति है, किसी ने बेरोजगार कर लिया, छोरा गया हो, छोरी गई हो, किस लिए लड़ो तुम्हें? देखते नहीं गए यार, ये विधानसभा में इकट्ठे बैठ के खावा पियो है, रात ने इकट्ठी दारू पियो है, इकट्ठी पार्टी चल रहा है, तुमने बेरा नहीं गई इस बात का। मैं तो रुक के मार गया, मैं तो रुक के मारू भाई। अब आपस में किस लिए लड़ रहे हो? जो बात है उस बात को, जो लॉजिक है वह जो कह रहे हैं कि मन ये चीज मैंने दिखा दो भाई, मैं तेनू को दादा गौतम ने फांसी तोड़ दो, उसने अगर जाटों को गाड़ी दे रखी है, लेकिन उसका कुछ तो वो दिखाते होगे, कोई तो दिखा होगा या बातें ना देखता कोई भी। उसने 10 बनने के लिए मैं तो प्यार करूँ जाटा में, और वो एमएलए 2 में बन रहा है, जट्टा ही बना एमएलए को बन सकता। अरे एक लिए जट्टा की बात नहीं, कोई भी पार्टी है कहते हैं बोला भैया बोला नुमान रहे हैं बोला, मतलब ऐसा माहौल हो रहा है बोला जो जाट बोला भूपेंद्र हुड्डा गया वो तो जाट ना, और कोई जाट नहीं। जो बोला बीजेपी के लिए हिंदू वो तो हिंदू बोला, वो कोई हिंदू नहीं। जो बोला ब्राह्मण बीजेपी के लिए तो ब्राह्मण ना, और कोई ब्राह्मण नहीं। हम तो यार किससे भी कैटेगरी की ना, यो एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है। अब कहा थे बोला ये वो क्या नहीं करते, बोला एक रोत की बोला सो को तो क्या नहीं, या बात मैं कह दूं बोला जाट मेरा जब जानी जब तेरा में बोले जाट कह देते, या बात ठीक है, दूसरा कह देते फिर ब्राह्मण कह दे खीर खानिया ताती खानिया, कहावत है यार सबकी, वो कहावत नहीं है बोला ये नाम है काला ब्राह्मण है और बुरा, मतलब जो भी है वर्ड ठीक नहीं है, बोला कह रहा जाट है, कहावत है ना, खतरनाक हो यार। बोला मन ने बना रखी है या तुमने बना रखी है यार, आपस में हम बैठक में आपस में बातें में हंसी मजाक में यार सारे डाल की बात करें, अच्छी कुंडी भी कहें, सारी बात कहें, उन बातों को इस आधार पर लेके माहौल खराब करना जो है वो पूरी तरह से गलत है। कि किसी भी इशू को लेकर एक आधार बनाना, और मैं सब तक कहूंगा, मैं ये मेरे बड़े बुजुर्ग हैं जो पंचायत वाले हैं या हर एक उसमें है, 1,000 संगठन है, इन जितने भी संगठन हैं आप अपनी बरादरी की जय बोलो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अपनी बरादरी कमी है उनकी भी बता लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। ये अपने बड़का ना नशे तो बचा लो, अपराध तो बचा लो, और बतेरे काम है, ये आपस में लड़ने का काम नहीं है। इसका नुकसान आप जो आने वाली पीढ़ी है, जो बालक हैं, वो जब सुने हैं, वो जब देखे हैं छोटे छोटे बालका में, तो वो आप लोग सोच नहीं सकते इन चीजों का इम्पैक्ट कितना गलत हो रहा है। आप कुछ भी चीज बना के कुछ भी चला के, और मैं खुद क्या ला रहा, किसी ने कोई गलत कर रही है, कोई गलती करे है, और अगर मान लो माफी मांग ले है, किसी ने न्यू मान ली कही ये थी, मान ले कही थी, तो कोई तो न्यू तो दिखानी। आप भी यहाँ पे इतने पत्रकारों मन तो दिखा दो, मन भी दिखा दो भाई, अगवे या कह रखी देखो। ये राजनीतिक चीज है, इस राजनीतिक चीज को मेरे हिसाब से इस तरह नहीं बनाना चाहिए। और राजनीतिक लोग समय समय पर बदलते रहते हैं। मैं 1998 का चुनाव था, चौधरी देवीलाल साहब का रोडा साहब का, मेरा गांव ब्राह्मणों का, शायद देवीलाल जी की वहां 2 वोट आई, सारी भूपेंद्र हुड्डा साहब की वोट, तो ब्राह्मणा ने तो सारी वो जाट नहीं था। ईब जो अब आज से पहले देवीलाल जी को मेरे ख्याल में 3 बार आया, दंगी साहब क्या बार आया था, 3 में भूपेंद्र हुड्डा साहब ने जाट सारे के सारे नाकुआ 80% देवीलाल के, देवीलाल ने मैंने तो जाट नहीं था।
और किसने माना? उड्डा ने कब तूने जाट नेता मान गया भाई? फिर उड्डा कैसे जीते हड़ताल? ईब जो नुके है ये उल्टा पुल्टी जो हो रही है ना यार, ये राजनीतिक बात है, इसको सामाजिक में क्यों लाओ? मैं फेवा ये बात क्या ला रहा आड़े रोते काले उड्डा साहब ने नहीं बेरा इस बात का। उड्डा साहब एक नहीं बेरा, रोत तक के जाटा नहीं बेरा, गोट तक के बामना ना बेरा, पुरोत तक के किसने नहीं बेरा, बाहर क्या ना भी बेरा। पंजाबी का यार उड्डा साहब ना पंजाबी है यो मान्य ना करते चौधरी अड़ेंगे। अरे उड्डा साहब मुख्यमंत्री बनते एकदम चौधरी हो गया। और उड्डा साहब ने भी कही आके मजाक ठू करो, अच्छी बात है, क्या प्रॉब्लम कहने में? अबे चुटड़ा नहीं की मजाक ठू करो है, होना चाहिए बिल्कुल, क्या प्रॉब्लम है? कि इसमें क्या समस्या? कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जब तक आप किसी दूसरी जाति को कोई बोला नो बोला ये तो उसमें बोला बोला ये बामण बोला ये तो चून मांगड़िया। अरे काका किसका अपना तो चून का पीपा भर लो तुम, दूसरा है किसने? कौन को लोग कह रहे हैं बात? असली जाट असली बामण कभी भी टुच्ची बात नहीं करेगा, कति नहीं करेगा। और हम कति दादा गौतम की गलत बात है कति साथ में? दादा गौतम चोर हो, बेईमान हो, गुंडा बदमाश हो, आदमी मार रखे हो, मरवा रखे हो, और के मैं करवा रखा हो। सब तो पहला मैं गाड़ देनी हूं भाई, मैं दूंगा। और मन को तनखा ना था, मन को विरासत देगा, वो अपने छोरे ने देगा कि मैं देगा था, मन किले नाम करवाऊंगा। लेकिन मैं ये कह रहा हूं, अगर एक आदमी का आपने ये भी मान लिया कि इसने कह दी गलत, इसने मतलब गई नहीं, लेकिन न्यू मान भी लो, अब उसने तो पूरी की पूरी बरादरी को यार तुम किसी आधार पर मतलब क्या कह रहे? एक आदमी किसी भी बरादरी मान ले काल ले मैं कोई गलत काम कर दूंगा तो मैं कौन सा ठेकेदार हूं बामणा? अगर फिर बामणा ने गाड़ देने लग जाओगे। काल ने एक जाड़ी मैं मतलब मैं मेरे दौरे नहीं है 50 आदमी, तो मैं भी ला गए करके एक पंचायत 4 अड़ खड़े करूंगा, अड़ गणवाऊंगा, इसकी आजाद इसकी हमारे दौरे नहीं है ये जहर फैलाने के तरीके मेरे दौरे को नहीं फिर फैलाना है। इसलिए भाई राजनीतिक लड़ाई है, राजनीतिक लड़ाइयों को, और ये राजनीति वाले भाई किसी का ना होते मेरे भाई, क्यों काम आता है इस चीज में? ये आज उड़े हैं, कल उड़े हैं, परसों उड़े हैं, देख लो इन बातों ने, उदाहरण उठा लो। आज जो बीजेपी है वो 20 साल पुरानी कांग्रेस ही है, और हर बरादरी चाहती है अगर हमारा मुख्यमंत्री हो वाह बेगर बरात चाव है, वो जहर मत को, उसको गरम मत को, कुछ मत को, उसको राजनीति को। और कितने चाव ये 5-4%, 10% ही लोग हैं जो राजनीतिक रूप से भी एक सक्रियता रहना था अपने, ठीक है लोगों ने 30% लोग तो वोट नहीं देते। तो मैं लोगों से, नौजवानों से भाई, मैं तो ये अगर ये इस तरह भाईचारा खराब होगा, मैं तो इस 36 बरादरी के भाईचारे को या जाट बामण भाईचारे को बिल्कुल खत्म नहीं होने दूंगा। ये अगर हम जिंदा जी रहे अगर ये खराब हो है तो भाई हम तो ये सामाजिक जीवन ही अपना छोड़ देंगे, हमने फिर जरूरत नहीं है, क्योंकि फिर तो लोगों के दिमागों में सब में जहर भरा हुआ जब, तो फिर अनु देखी जाएगी कि अड़क से मैंने 100 आदमी तो फालतू आदमी एक्सीडेंट पर रोड पर ठाए हैं। हर मेरी गाड़ी में 6 लोग होते तो 6 की 6 बरादरियां गए थे, हमने उठ जाएगा एक्सीडेंट वाले दिन पूछी किसी था हमने कि कौन सी बरादरी है, या पूछो कोई भी करे, जाति को जाति तक उतने तक ही रहने दो यार। मन्ना जब चंद्रशेखर आजाद था तो पंडित जी क्या थे, वो भगत सिंह ने उसके कहने थे बम फोड़ा था, उसके भगत सिंह ने गोली चलाई थी भगत सिंह ने। वो राम प्रसाद बिस्मिल के कहे थे अस्फागुल्ला ने गैला उसमें क्रांति मार था यार, वे फांसी चढ़ गए, लोग मर गए, वे चुप कर रहे, उनकी आत्मा भी रोती होगी। आड़ा कौन से मतलब वे बन रहे, आत्मा रोती होगी। वो लिया एक कार था बोला परसा ठाक बोला मैं तो परशुराम का यार, कित परशुराम ने लेखा हो तुम, कौन सी लड़ाई हो, भगवान है यार। वो फरसे जब घुमाए थे अडपरावर में, हर बरादरी के घुमाए थे मेरी गलिया, नरे बामण ना थे, नरे बामण का नहीं नाश करवाओगा मरवाओगा। हर बरादरी के जट्टा ने भी फरसे ठाके मेरी गलिया खड़े हुए थे। मैं 1999 2000 की बात है, जब जाट कॉलेज में पढ़ा करता, उस पहली बार सड़क पर उतर के 25 साल हो गए मैंने वो काम करते, 25 साल। ये सोशल मीडिया दी भाई यार, हमने भी ये काम करे हैं जब आप में से बहुत से साथी भी पुराने हो, जब ये थे को नहीं सोशल मीडिया, जिनका मेरे द्वारा अगर कोई नहीं पूछा के रिकॉर्ड है तो मैं आप जैसा देखूंगा था नहीं था मेरे द्वारा को ना वे कटिंग भी ना पाऊंगे रे भाई, यह भी आदत ना थी मारी थे। आजकल नेम फेम ये मतलब व्यू के चक्कर में समाज की ऐसी तैसी ठोक दो,
अक व्यू चाहिए, उस व्यू पे उनको या तो पैसा चाहिए या उनको फेम चाहिए। अक मैं हूं क्या, मैं भी बात आऊंगी एक मिनट में आओगे, मेरे तक वो सब न्यू तो पीछे पड़ रहे थे। मतलब नवीन जी, इतने बड़े नेता को क्या इस तरह का ध्यान देना चाहिए? ऐसी बातें कौन से तरह का, जैसे दादा गौतम ने क्या दिया जिस तरह से सोशल मीडिया नहीं, आप एक बार बताओ। जैसे किसी भी जाति का नाम लेना, किसी को भी टारगेट करना, कति गलत है, बिल्कुल गलत है। कितनी जाती है नाम बता देखो, वीडियो दिखाओ। जो आप ही बता रहे कि सोशल मीडिया पे चल रहा है। अरे सोशल मीडिया में न्यूज चल रहा है, फर्जी चल रहा है, कौन सी जाति वाले रखे मेरे भाई? नवीन, जो सोशल मीडिया पर नॉन सीरियस जर्नलिज्म जो चल रहा है, हाँ उसी की बात कर, कितना खतरनाक है इस्तेमाल। मैं यही तो भाई साहब, मैं वाई बात ही मैं जर्नलिज्म कह दूंगा तो फिर वाई बात है कि थोड़ा हाँ और लगा। मैंने ये कहा, ये सोशल मीडिया पे जो लोग बैलेंस तो होना चाहिए, ये बिना तथ्य की बात के करके, ये भाई साहब कुछ भी मैंने इसीलिए किया है कि ये सोशल मीडिया के बांड हरियाणा में करवाओगे कोई कांड, इसलिए लोग रहो इनसे सावधान। क्योंकि इसलिए सावधान है कि बिना तथ्य के आप चलो हंसी फंसीगी और उसी बात पे चल जावे यार। तुम एक इस तरह की चीजों को मतलब एक वो करते हो, मौका देते हो, पॉलिटिकल पार्टियों को भी मौका देते हो, समाज विरोधी जो लोग हैं उनको भी मौका देते हो। और इम्पैक्ट मैंने फिर मैं वही बात कहूँ मेरे भाई, कोई नेता थारा ये कार्यकर्ता का अपनी छोरे ने छोरी ने ना ब्याह है, तुम्हारी जाति बरादरी का मैंने ना कहता है एक दूसरे की गल्ला की। आप जाति की इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। आपने कहा कि 2016 में आपने हिंदुस्तानी नाम लगा के यात्राएं निकाली थी। जब आप चुनावी मैदान में होते तो आपने हिंदुस्तानी नाम हटा के अपने नाम के आगे पंडित क्यों लगाया था? लगाया था, मैं तो पूछ रहे थे कौन सी जात है, क्या वजह रही कि सच्चाई सुना तो मैं यही कह रहा हूँ ना, सच्चाई है। मैंने पहले स्टार्ट किया ना, अब ये सच्चाई है जाति, इससे आप भाग नहीं सकते। लेकिन इतनी रख लो ना, अब मेरी जात की जय, दूसरे ने गाड़ा मत दो, मेरी जात की जय 1000 बार जय, इतना कर लो कम से कम। अब दूसरे की ना भाई, दूसरे की जात की इसी तिसी मत करो, आदमी की इसी तिसी करो, आपस में लड़ो यार, लड़े दो। सैनी साहब नर, हुड्डा साहब नर, अब चौटाला साहब नर, गौतम साहब नर, फलाने नर, लड़न दो। इन पार्टियों में नहीं है क्या? हर बरादरी के, कौन सी बरादरी का नहीं? कौन सा नेता बोलिया ये कवा दो ना, आप भूपेंद्र हुड्डा साहब थे या और कोई शब्द कवा दो। किसने कहा किसकी? कोई नहीं बोलता ना, हम बोल रहे हैं। हम ये जो सोशल मीडिया पर, मैं इसीलिए तो कह रहा हूं। अब यही तो बात है, मैं ये जो दानी साहब ने कही है तो बात कहूं मैं। अब यार आप बिना किसी आधार के मतलब ये चला के कि उसने फलाने, कल ना यार मेरी भी कोई किम्मत कह देगा, आपकी भी किम्मत कह देगा। मैंने इतनी बात कही ना, मैं किम्मत काट पीट के बेल तो पूरी किसने देखनी वीडियो, मैं ये कह रहा हूँ पूरी वीडियो को देखिए। अच्छा नवीन, आपने जो इशू उठाया बड़ा संवेदनशील मुद्दा है। क्या बाकी जो राजनेता जो ये कहते हैं कि हम जिम्मेदार राजनेता हैं, क्या उन लोगों को ये प्रयास नहीं करने चाहिए कि सामाजिक ताना बाना हमारा मजबूत रहे? वो प्रयास करेंगे भाई साहब, जब चुनाव के 6 महीने रह जाए, 5 महीने रह जाए, चुनाव के टाइम के जब 5 महीने रह जाएंगे तो वो भाईचारा भी बढ़ाएंगे, वो सारी चीज़ करेंगे। वे दलित के घर भी जाओगे, ईद को मतलब दलितों के ऊपर समस्या आ जाएगी तो पूरा जरूरत है उनमें। फिर वे जाटा का भी जाओगे, पंडित जी जाट के जाकर नुका गा रहे थारा ही तक खाऊं क्यों हूँ मैं, और जाट भी फिर पंडित जागा रहे दादा तुम में तो हो सब कुछ हो हैं, अरे तुम में तो बढ़िया का भी जागा रहे सेठ जी तुम ही तो बामाशाह हो। फिर वो मतलब यादवा का भी जाओगे, फिर वो अरे तुम ही तो कृष्ण के वंशज हो, मतलब फिर वो ठाकरा जाएंगे अरे तुम ही तो महाराणा प्रताप हो, मतलब सब फिर चुनाव की बात है। मैं इसलिए ये बात कह रहा हूं, मुझे इस बात का बहुत दुख है भाई साहब। मैं आपको पता नहीं था, कागजा पड़ेगा तो मैं क्या दिखाऊं, लेकिन मुझे इस बात का दुख है। अब एक बात अगर कुछ कह रखी हो, 100 कहो, कहनी चाहिए, बिल्कुल चुप नहीं रहना चाहिए अपने तरीके से, अपने मर्यादा से, लेकिन उस आदमी को कहनी चाहिए। सारी बरादरी का नहीं कहनी चाहिए। सारिया ने पहले है कति अखाड़ बाटे तो उनकी हिस्ट्री निकाल के लाए, अरे थारी किससे की हिस्ट्री ठीक हो ना। एक गुंडी ला गई बात, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो कृष्ण भगवान को किसी ने कही थी, द्रोणाचार्य जी ने किसी ने कही थी, वो मतलब जो यही उसमें घटना नहीं थी। अगर वो हालांकि वो है धर्म की बात थी, वो भी अग बोला बताई थी, ढोल बजा दियो बोला द्रोणाचार्य कह दी बोला सोच थामा मारा गया, और वो नर नहीं बोला था कुछ इस तरह की बात। फिर बोला जब यह बात आवा ना, जब बजा दियो सारे ढोल, समझ में ना आवा अगला लौट गया बेचारा, हो गया। तो कृष्ण भगवान को कई किसी ने कि भाई मत आप कृष्ण जी आप रुकवास को इस युद्ध को,
ये युद्ध होगा, योद्धा मारे जाएंगे, जो ये गधे घोड़ा ये लीद ठाणियां हैं ये बच जाएंगे, और हमारी जनरेशन आने वाला जो है वो खराब हो जाएगा। तो कृष्ण भगवान बोला भाई मेरे हाथ में कोने नीति लिख रखा है, तो ये इस देश की नीति लिख रखा है। हम और आप लोग तो गधे घोड़े की लीद ठाणियां बच रहे हैं, योद्धा तो मरा लिए थे। एक आधा कोई घायल घुयल हो गए, इंगा हुआ बच गया था, तब उन्होंने आजादी की भी लड़ाई लड़ी, उन्होंने अपने धर्म की अपने संस्कार की भी लड़ाई लड़ी। ऐसे तो गिने चुने हैं भाई साहब, इतने कैसे साल हुए हैं, 70-75 साल हुए हैं। मैं एक आदमी बिना देखे 75 आदमियों का इस देश में नाम बता दो किन लोगों ने देश के लिए बलिदान दिया, वो ना याद कर रहे हीरो सोबू दिनों से। तो मैं लोगों से ये कह रहा हूं कि आप ये जो फोन है ना भाई साहब, ये सोशल मीडिया, ये हमारे सोशल के लिए, हमारे समाज के लिए इतना घातक ना हो। तथ्य देख के मैं खासकर उन जिम्मेदार, खासकर उन इन्फ्लुएंसरों को, भाइयों को मैं कहना चाहूंगा, आप ऐसा मत करो, चीजों को तथ्यात्मक रखो, और सरकार के खिलाफ आवाज समाज मत लड़ो, सरकारों से लड़ो, समाज आपस में मत लड़ो। अगर दम है ना आपके अंदर तो सिस्टम से लड़ो, अगर दम है सरकारों से लड़े मेरे भाई, अपने समाज के लिए लड़ो, अपने समाज को बढ़ाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरे ने मत गिराओ, दूसरे ने गिराने तो कोई फायदा नहीं होना। इतने बड़े योद्धा मत दिखाओ, और वे योद्धा दिखा रहे थे, उन्हीं को मैं कह रहा हूं 1000 साल तक मुगला ने मारे साटे, सारा गए, सारा के साटे मारे, फिर इन मुसलमाना ने मारे साटे, सारा गए, फिर अंग्रेजा ने मारे 200 साल साटे, सारा गए। कि थे भाई वो, मतलब मनु का बोला चला दे हैं, बोला जाट नु गए, बोला वो गजनवीर, वो बोला गोरी, बोला उनको हमने लूटा, किधर राजपूत का है हमने लूटा, कितने बामण नु का है हमने लूटा, कितना और फलाने सारी बरादरी, मतलब कुल मिला नु का है हमने लूटा। मैं नु कहूं गदी बिना लूट रखी, उसकी गदी बिना लूटी किसी ने, क्यों चक्कर हम पड़ रहे हो रहे हड़ा उनने, मतलब गदर मचाया, लूट लूट के ले गए। मुट्ठी भर लोग थे भाई, और उस मुट्ठी भर लोग हर बिरादरी के योद्धा थे, और सब ने मिलकर लड़ा है, और कुछ नहीं। आज भी जो लड़ने लग रहे उनके कितने खड़े हो जाए। मुझे छोटा है सवाल पूछूं आपसे, बड़ा कर जब आप छोटा सा, हाँ बताओ। हरियाणा का विधानसभा सेशन कल से शुरू हो रहा है, हाँ, क्या इस तरह आप सोशल मीडिया पर आप सवाल उठा रहे हो, क्या ऐसे सोशल मीडिया के जो पेज हैं उन पर, या फिर जो ऐसे व्यक्ति हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, या फिर कोई ऐसा कानून होना चाहिए? मैं तो ये कहना चाहता हूँ, आपने बहुत बढ़िया सवाल कर दिया। विधानसभा का स्तर चालू हो जाएगा, ऊपर लोकसभा का सदर है। मेरा तो कोई लोकसभा का सांसद जानकार, ना राज्यसभा का सांसद जानकार, ना मेरा कोई एमएलए जानकार। मैं ये अपील करूंगा पक्ष विपक्ष के सभी लोगों से कि भाई सोशल मीडिया पे एक तो ये जो फर्जी आईडी, ये कतई बंद होनी चाहिए, बिल्कुल बैन होनी चाहिए, एक बात। दूसरी बात, एक कोई ना कोई पैरामीटर बनाना चाहिए कि गलत इंफॉर्मेशन अगर किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, न्यूज चैनल की अकेले की बात नहीं कर रहा मैं, किसी व्यक्ति ने भी अगर करी है तो उसके ऊपर वैसी ही कार्रवाई होनी चाहिए, और बहुत स्पीडली कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि एक आदमी के बोलने से, एक आदमी के करने से वो चीज कितनी वायरल हो जाती है, और उसका कितना इंपैक्ट खतरनाक होता है भाई साहब। ये जातीय दंगे, चाहे धार्मिक दंगे, या क्षेत्र के दंगे, भाषीय दंगे, आगे आने वाले समय मेरी बात याद कर लो, मेरा बेरा नहीं, मैं कत जीव मरूं मन नहीं बेरा, लेकिन ये इतना खतरनाक हो जाएगा, ये बहुत खतरनाक हो जाएगा। तो सरकारों को सोचना चाहिए, नेताओं को सोचना चाहिए, फर्जी आईडी और बिना तथ्य की खबरें। और मैं आपको मैं बता रहा हूं, अरे यार इस डाला उखड़ने लगे कि व्यूअर उसके लिए था, तो बिना के जो ढंग का पत्रकार है ना, उन्हें शर्म आने लगी, वो छोड़ने सोच रहा है, कित पड़ गया, उन्हें ना बुझता कोई, उसके घर के भी उसने नू गए, तू पत्रकार गदी का पत्रकारिता बोला वो है, नू कह लोग। एक पत्रकार ने बताई, मैं नाम नहीं लूंगा मेरे भाई का, नला मेरी बहू बोली, बोला यार बोला देख रहा सही हो गया, बोला इतने साल हो गए काम करते, और मेरी बहू बोली, बोला तू क्या है पत्रकार, बोला पत्रकार तो बोला फलाना है, बोला मैंने देखी उसकी वीडियो इतनी कसूती थी कि जब पत्रकार की बहू कहेगी सीरियस आदमी की, तो क्या करेगा यार वो आदमी, उसका नहीं परेशानी होगी यार फद्दूगिरी तो चल रही है भाई, तो फिर वो आदमी भी इससे उस पर होगा फद्दूगिरी चालन दे, आड़ा कुछ नहीं है बना उसके।
ठीक है जी। तो जैन जी क्या अपील करना चाहेंगे अंत में कि समाज का भाईचारा बनाए? भाई मानना तो देखे, एक सेकंड इसमें मेरे ख्याल में ये जो बात मैं लिख ले रहा हूँ ना, हालांकि मैंने नत पढ़ी है कोई ना गई, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ अब जितनी भी बात है इन बातों का मेरा तो एक हिसाब किताब है भाई, जितने भी भाई हैं, साथी हैं, नौजवान हैं, इन फेसबुकिया तो बचो, इन यूट्यूबर और ये जो फर्जी वाला काम कर रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा सबकी बात है, बहुत अच्छा काम आपकी कर रहे बात हैं। बिल्कुल ठीक है, लेकिन तथ्य तो ये है कि जब सोशल मीडिया नहीं था, देश में जितने भी दंगे हुए जातीय है जो भी है उसकी संख्या पहले ज्यादा थी। ना ये कोई तथ्य के हिसाब से कह रहा हूं, वैसे आपकी बात ठीक है। पढ़े लिखे और अनपढ़ की भी बात है ना, थोड़े पढ़े लिखे भी हो रहे और संख्या की बात नहीं, तो आप माहौल जो है जहर है ना भाई साहब, अब वो उस जहर की जो मात्रा है आप देखोगे, पहले तो यूरिया भी नहीं था, अब तो यूरिया भी बहुत है अनाज में, है ना, तो वो जो जहर है वो नहीं फैलना चाहिए। और आप पत्रकार साथियों से मेरी रिक्वेस्ट है, आप लोगों का बड़ा वो है कि भाई आप ऐसा काम मत करो, क्योंकि बहुत सी चीज़ें जाती है, चीज़ें बन जाती हैं कुछ भी। अब जैसे पहले वो नहीं हुआ था एक पीछे बोला कोई भी छोटी चीज़ में बोले पहलवान वाला मामला हुआ था, वो ब्रजभूषण वाले उस पर आरोप लाके फिर वो आया था, आपको पता होगा, आपको बोला ये तो रोड़ा वाला जाट और राजपूता का हो गया, वो जाट राजपूता के लेना देना था, सोशल मीडिया ने बनाया। अब की था वो ब्रजभूषण आड़ा खूब गया मावा है, मेरे दिन उत्ते भी ना उसके उत्ते फालतू आवा हाड़ा हरियाणा में, बता जाटा मावा है रे, इंटरेस्टिंग चीज। और वो अगर वे फिर वे खाप की थे भाई, वही ब्रजभूषण ने बुलाने वाला, एक मिनट भाई, ब्रजभूषण बुलाने वाला अगर कोई गरीब जाट हो ना तो आज उसका भी बहिष्कार कर देंगे वे। या वो बात है, कोई गरीब ब्राह्मण, वो गरीब ब्राह्मण कोई सही किसी गलत कदम उठा ले, उसने 1 मिनट में तेन कह देंगे बाहर चल भाई, तू क्या ब्राह्मण रहे, अरे ठाडा ब्राह्मण के मैं करो, ठाडा जाट के मैं करो, ठाडा कोई सी भी बरादरी का कुछ भी करो भाई। अच्छा नवीन, आपने खप्पो का जिक्र किया, आपने दोगलेपन की बात भी की, और अभी आपने ब्रजभूषण का जिक्र किया, तो एक बात और है, करंट इशू चल रहा है कि रवि आजाद है, हाँ। ठीक है जी, उनका भी मुद्दा चल रहा है, पंचायत उसके मामले को लेकर भी हो रही है। तो वहाँ कहा जा रहा है कि रवि आजाद खुद पहले जो है पंचायतों के माध्यम से कहते हैं कि ब्रजभूषण पे जब आरोप लगे थे कि वो इस्तीफा दे, तुरंत जो है उन्हें जेल में बंद किया जाए, ये उनकी खुद की वर्ड। अब जब उनके ऊपर आरोप लगता है तो फिर पंचायत होती है, तो कहते हैं पंचायत के जरिए वो न्याय मांगती है। पता है ये क्या चल रहा है, पहली बात तो ये है कि किसी के ऊपर कोई भी आरोप लगा है उसकी जांच पड़ताल होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच पड़ताल होनी चाहिए, निर्दोष आदमी को फंसाया नहीं जाना चाहिए, और दोषियों में तो इसमें पहले भी रहती ये चीज़ें तो बदलती रहती है, मेरे पर लगेगा तो मैं कह दूँगा ईद में जो कौन हूँ वो बदलते रहते हैं लोग, पंचायत तय नहीं करेंगे। जब आप प्रोसेस है, आरोप लगे हुए हैं तो थाना है, थाने में नहीं जाना चाहते आप, मान लो पुलिस बायस लगे कोर्ट में चले जाओ भाई। मैं तो अब मैं कैसे किस आधार पर कह दूँ आरोप सही है कि गलत है, वो तो परिवार बताओगा, लड़की बताओगी, लेकिन निष्पक्ष होना चाहिए। ये भी नहीं होना चाहिए कि अगर आदमी कोई सरकार के खिलाफ बोल रहा है तो उसको आदमी ने सोचा ही डाला कर लो। जो भी चीज़ है वो निष्पक्ष होनी चाहिए, और उसके लिए ये कोई तरीका नहीं होता है। मैं यार मेरे पे इतने केस हो रहे हैं, मैं आपको भेजूंगा, मेरे पास एक केस हो रहा थी, बेरा पट्टा 3 साल पहले आया था, ये मैं दिहाड़े मार का ढकल की मार का रोना लग जाए, लोगों ने इकट्ठा कर लूँ, मेरे पे इतने केस हो गए, मैंने कौन करे भाई, होने दो कितने हमने गति गई। पंचायतों की बजाय क्या ट्रेसिंग के लिए हाईकोर्ट नहीं जाना चाहिए उनको? नहीं, मैं यही बात मैं कह रहा हूँ, तो फिर भैया अगर पंचायत का तय करेंगी तो मैं भी 5 आदमी इकट्ठे करूंगा, ताला लगा देना है मैं मान लो मेरे पे भी 1 दर्जन केस हैं, मैं तो कभी नहीं गया। ये जो बड़े बड़े नेता बने हुए हैं बहुत से, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, ये जो आपको दिखता है ना ये संघर्ष वो सेटिंग है। कितने केस हो रहे हैं, कितने नेता हरियाणा में, मेरे पे इतने क्या दोगे? और जब केस हो जाता है फिर एक मेरा है, पहले फिर वो क्या मैंने क्या आंदोलन का, फिर वो आंदोलन में केस हो जाने, फिर उसका आंदोलन होगा, अब केस वापस लिए जाएंगे तो कहते कहीं हो तो बता दो भाई। 2004 से वो गुजरे और ये 21 साल हो गए, और 25 साल हो गए, 44 साल का गया हूँ, 44 साल का बूढ़ा हो लिया यार, मैं बूढ़ा हो लिया, दिमाग अगर 100 किलो का यार था 80 किलो का हो लिया। हम तो किसी के बारे में दरवाजे ना गए, हम तक लोगों की समस्या के लिए तो मैं किसी भी मंत्री हो, एमएलए हो, एमपी हो, डीसी हो, एसपी हो, एसएचओ हो, मैं पाप पकड़ लूंगा, और नहीं था हमने तो मुख्यमंत्री नमस्ते भी नहीं करी यार। तो इसलिए मैं लोगों से यही बात कह रहा हूँ, लोगों उन लोगों को, खासकर हर बरादरी के मान सम्मान, स्वाभिमानी, सेल्फ रिस्पेक्ट लोगों से मेरी अपील है, वो है बहुत मुट्ठी भर, बहुत थोड़े मैंने बेरा है,
लेकिन मेरी उन लोगों से अपील है यार, जो सही है ना सही और गलत है गलत। एक आदमी को बना के आप किसी बिरादरी को जनरलाइज करके मत करो। ये लोग वही लोग हैं, आज बीजेपी में है, कल कांग्रेस का माहौल होगा तो कांग्रेस में जाएंगे, परसों फलानी में चले जाएंगे, तरसों उड़ा जाएंगे। अरे इकट्ठे खाओ पियोगे, तुम आपस में लड़े जाइयो, मरे जाइयो, कोई भुगतने वाला नहीं होगा तुम्हारे मुकदमे। जेल में 20 रुपये का वेंडल 50 रुपये का मिल लगा, वेंडल बीड़ी पीने को भी तरस जाओगे। एक थैली में 50 आदमी हिस्सा बनाए जेल में। एक 20 रुपये की सिगरेट भी तुमने 50 रुपये की सिगरेट मिल लगी। एक भुजिया का 10 रुपये का पैकेट 50 का मिलेगा। रेट लिस्ट पता कर लियो ना, तो जेल में तो कोई जेल में तो आया जाया गया होता है। कदे कौन से चक्रा में घने बड़े वो बनते हो, उसके लिए लड़ो। गन के लिए अपराधी होने लग रहे छोरे, उनके लिए लड़ो। गंद कल्चर के लिए लड़ो। फोना में कोठे खुल रहे हैं रोज के, पहले कोठे पर जाया करते, आदमी देखने जाया करते, खाते जाया करता, लोग छुप के जाया करता। अब चाल कोठे पर वो के मुजारा क्यों हुआ वो है? मुजरा, हाँ आपको पता है। नहीं, मतलब मुजरा जो है देखने के लिए कोठा बजाया करते लोग। ये भी इसने भी कह दिया तुम्हें। अब देखो जैन कितना बोंडा बोल रहा है, सच्ची बोलूं ये जरूरत नहीं कितने जाने की। तब मैं नू कहूं समाज से खाप पंचायतियां दे। अरे खाप पंचायती ना मानिए भाई, तू कहते इस मैंने बता खाप का मतलब ये जाटा ही है, बामणा के भी रे खाप हो रहे हैं, सारी बरादरियां ही हैं, थारी भी है रे, सबकी खाप से, सबके संगठन है। किसान है जी वे, किसान, हाँ किसान जिसका धरती उसका किसान है, कौन नहीं है किसान? जो लोग नू कहे है ना किसान है, सारी बरादरी है। एक आधा छाना बन के नू कह जाए कि मैं किसान से हूँ, एक आधा छाना बन के, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, अब सबको कह रहा हूँ, गलती सलती भाई मेरी भी माफ कर दो, मैं तो ये कह रहा हूँ। लेकिन आप सबसे कह रहा हूँ, जो गंद फैल रहा है ना भाई, जो गंद फैल रहा है, कोई कुछ कहते हैं, कोई एक नहीं ये किताब कोई पढ़ ले, कोई किम में कहे है, कोई किस्सा ने गाड़ दे, कोई किसी धर्म ने गाड़ दे, कोई क्या, भाई वो मत करो। अपने बड़का ने संभाल लो यार, पढ़ा लो, लिखा लो, मेहनत कर लो। मैं तो ये धन्यवाद जी। गलती सलती माफ तो होगा। अरे मुझे बताओ कौन